जब पहचान दिल से जन्म लेती है। थॉमस बीटी से प्रेरित एक प्रेरणादायक कहानी। उस सुबह आईने के सामने खड़ा आदमी बहुत देर तक खुद को देखता रहा। चेहरे पर दाढ़ी थी, आवाज में ठहराव, सीने में आत्मविश्वास और दिल में एक ऐसा सवाल जिसे दुनिया समझने में शायद सदियां लगा दे। उसका नाम था थॉमस। कागजों में वो एक पुरुष था, समाज की नज़रों में भी, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा सच था जो चुपचाप धड़कता रहता था। वो सच जिसे वो ना छुपाना चाहता था, न साबित करना। थॉमस एक ट्रांसजेंडर पुरुष था, जिसने महिला के रूप में जन्म लेकर पुरुष के रूप में जीवन को चुना था। ये चुनाव आसान नहीं था। ये किसी फैशन या जिद का नतीजा नहीं था, बल्कि वर्षों की चुप्पी, दर्द, भ्रम और साहस से जन्मा फैसला था। बचपन, जब शब्द छोटे पड़ गए। थॉमस का बचपन एक छोटी सी कस्बाई दुनिया में बीता। लोग उसे लड़की कहते, लेकिन वो खुद को वैसा कभी महसूस नहीं कर पाया। उसे गुड़ियों से नहीं, किताबों और खुले मैदान से लगाव था। आईने में दिखती छवि उसे अजनबी लगती। वो शब्द ढूंढता रहा, मैं कौन हूं? लेकिन सवाल पूछने की जगह नहीं थी और जवाब सुनने की हिम्मत किसी में नहीं। समय बीतता गया और उसके भीतर का असंतोष आवाज बनने लगा। जब उसने पहली बार जाना कि ट्रांसजेंडर जैसा कोई शब्द भी होता है, तो लगा जैसे उसके दिल को कोई नाम मिल गया हो। परिवर्तन, खुद बनने की कीमत। वयस्क होने पर थॉमस ने वो फैसला लिया जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उसने जेंडर ट्रांजिशन शुरू किया। हार्मोन थेरेपी, कानूनी पहचान, समाज से टकराव। उसने अपना नाम बदला, उसने अपने डर बदले, लेकिन उसने खुद को नहीं छोड़ा। परिवर्तन के दौरान उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने अपने प्रजनन अंगों को सुरक्षित रखा। लोगों ने पूछा, अगर तुम पुरुष हो तो ये क्यों? थॉमस ने बस इतना कहा, क्योंकि भविष्य को हमेशा आज के सवालों में कैद नहीं किया जा सकता। प्यार और परिवार। थॉमस की जिंदगी में एक साथी था, जो उसे किसी परिभाषा से नहीं, एक इंसान के रूप में देखता था। उन दोनों ने एक परिवार का सपना देखा, पर यह सपना सीधा नहीं था। कानूनी सवाल, सामाजिक आलोचना, मीडिया की नज़रें, सब सामने थे। थॉमस ने तय किया कि वो कृत्रिम गर्भाधान के जरिए पिता बनेगा, और वो भी गर्भ धारण करके। ये फैसला इतिहास बनने वाला था, लेकिन उस वक्त ये सिर्फ एक इंसान का निजी निर्णय था। गर्भावस्था, सवालों की आंधी। जब लोगों को पता चला कि एक पुरुष गर्भवती है, तो दुनिया जैसे उलट गई। अखबारों की सुर्खियां चिल्लाने लगीं, टीवी बहस करने लगे, सोशल मीडिया ने मजाक उड़ाया, गालियां दी, डर दिखाया, लेकिन थॉमस शांत रहा। उसने कहा, मेरे लिए ये कोई सर्कस नहीं है, ये मेरा परिवार है। गर्भावस्था आसान नहीं थी। हार्मोनल बदलाव, शरीर पर असर, मानसिक दबाव, सब कुछ दोगुना था, क्योंकि हर कदम पर कोई देख रहा था। लेकिन जब उसने पहली बार दिल की धड़कन सुनी, तो सारी आवाज़ें खामोश हो गईं। जब उसका पहला बच्चा जन्मा, जब उसका पहला बच्चा पैदा हुआ, तो कमरे में सिर्फ एक चीज़ थी, जिंदगी। कोई लेबल नहीं, कोई बहस नहीं, बस एक नवजात और एक पिता जिसकी आंखों में आंसू थे। थॉमस बीटी इतिहास में दर्ज हो गया, कानूनी रूप से पहला पुरुष जिसने बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद उसने 3 बच्चों को जन्म दिया, 2008 से 2010 के बीच। लेकिन उसके लिए ये रिकॉर्ड नहीं था, ये रोज़मर्रा की नींद, दूध की बोतलें, रोती रातें और हंसती सुबहें थीं। समाज से संवाद। समय के साथ गुस्सा थोड़ा कम हुआ। लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए, उपहास नहीं, जिज्ञासा से। थॉमस मंचों पर बात की, स्कूलों में गया, इंटरव्यू दिए। उसने कहा, मर्दानगी गर्भाशय से नहीं, जिम्मेदारी से तय होती है। मातृत्व या पितृत्व अंगों का नहीं, रिश्ते का नाम है। वो किसी को बदलने नहीं निकला था, वो बस खुद को समझाने की जगह दे रहा था। संघर्ष के बाद की शांति। आज भी थॉमस की जिंदगी आसान नहीं है। ट्रांसजेंडर होने का मतलब है हर दिन खुद को साबित करना। लेकिन जब वो अपने बच्चों के साथ बैठता है, होमवर्क कराता है, कहानियां सुनाता है, तो उसे पता है कि उसने जो रास्ता चुना वो सही था। उसका परिवार साधारण है, बस फर्क इतना है कि वो दुनिया को आईना दिखाता है। कहानी का मतलब। थॉमस बीटी की कहानी हमें ये नहीं कहती कि सभी को ऐसा ही होना चाहिए। ये बस इतना कहती है, पहचान जन्म से नहीं, समझ से बनती है। परिवार खून से नहीं, प्यार से चलता है, और इंसान को इंसान की तरह देखने में ही इंसानियत है। जब थॉमस आज आईने में देखता है, तो उसे कोई सवाल नजर नहीं आता।
उसे बस एक मुस्कुराता हुआ आदमी दिखता है जो आखिरकार खुद बन पाया।